आज की मिठाई बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास होने वाली है। आज हम बनाएंगे पनीर से कलाकंद मिठाई, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है और जितनी आसानी से बनती है उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। पहले आप इसका टेक्सचर देखिए, कितना दानेदार, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनी है। और ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट से बन जाती है। देखिए बिल्कुल दानेदार से हमारा कलाकंद बना है। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ मैंने फुल क्रीम 1 लीटर दूध ले लिया है। ये पहले से मेरा उबला हुआ दूध है। इसको हम रखते हैं गैस पे गर्म होने के लिए। इधर हम इसके लिए ले लेते हैं 1 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच पानी। इसको मिला के हम रख देते हैं साइड में। और इधर हमारे दूध में भी आ गया है एक बढ़िया सा उबाल। तो दूध में उबाल आ गया तो फ्लेम को यहाँ पे हम कर देंगे बिल्कुल लो। और लो फ्लेम पे इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा विनेगर वाला पानी डालते जाएंगे और अपने दूध को हम फाड़ते जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए विनेगर वाला और इसको हल्के हाथों से चलाते रहिए। आपका दूध बहुत बढ़िया से फट जाएगा और सारा छेना इसमें अलग हो जाएगा। तो देखिए कितने बढ़िया से ये हो जा रहा है। यहाँ पे एक साथ आपको विनेगर नहीं डालना है, नहीं पूरा दूध एक साथ ही फट के वो अच्छे से नहीं बनेगा आपका पनीर। ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल के आप बनाएंगे तो आपका बहुत बढ़िया सा छेना फट जाएगा। तो देखिए कितने बढ़िया से हमारा दूध फट गया है और इसका पनीर कितना बढ़िया सा निकल के आया है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं गैस को बंद और यहाँ पे ले लेंगे हम बड़ा सा बर्तन और इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई। आप कोई बड़ा सा बर्तन ले लें। इसके ऊपर रख दी मैंने जाली और इस पर रख देंगे हम कॉटन का कपड़ा और इसी में अपना हम सारा पनीर छान लेंगे। तो यहाँ पे सारा पनीर छानने के बाद में इसको हम 2-3 पानी से धो लेंगे ताकि इसमें जो हमने विनेगर डाला है उसका खट्टापन इसमें बिल्कुल भी ना आए। तो यहाँ पे इसको धोने से ही इसका खट्टापन पूरा निकल जाएगा। तो देखिए कितना सारा पानी निकला है और इसी साथ में कितना ज़्यादा सा पनीर भी हमारा बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए इसको हमने 2-3 पानी धो लिया है बढ़िया से और कितना बढ़िया से हमारा पनीर मुलायम मुलायम सा बनके तैयार हो गया है। तो इसको हम इसी कपड़े से अच्छे से प्रेस करके रख देंगे और इसके ऊपर एक हम रखेंगे प्लेट और ऊपर से हम भगोने में रख देंगे पानी ताकि पनीर हमारा अच्छे से सेट हो जाए और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, क्योंकि हमें पनीर यहाँ पे ड्राई चाहिए, पानी वाला पनीर नहीं चाहिए। तो ये देखिए आधा घंटा हमने दबा के रख दिया था तो कितने बढ़िया से हमारा पनीर निकल आया है। देखिए कितना बढ़िया पनीर लग रहा है हमारा। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और बिल्कुल सॉफ्ट सा पनीर हमारा घर का बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पर मैं ले ली कढ़ाई में डाल दिया मैंने 1 चम्मच पानी और इसमें डाल देंगे हम 1 गिलास दूध। दूध मेरा मलाई वाला है तो हम मलाई के साथ में इसमें 1 गिलास डाल देते हैं दूध और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक दूध हमारा आधा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे फ्लेम को हम हाई ही रखे हैं। तो ये देखिए दूध हमारा अच्छे से उबल गया है। अब यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे और इसको हम हाफ़ होने देंगे। जब दूध हमारा आधा हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम चीनी। तो ये देखिए दूध हमारा आधा हो गया है। इसके साइड को हम छुड़ाते हुए इसको हम पका लेंगे। और यहाँ पर मैंने 5 चम्मच चीनी ले ली है। चीनी यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कलाकंद में चीनी थोड़ी सी कम ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जब तक दूध हमारा पक रहा है तब तक यहाँ पे हम इसके लिए टीन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टीन ले ली है और इसको हम हल्का सा घी से ग्रीस कर देंगे और ऊपर से रख दिए हैं हम फॉइल पेपर और इसके ऊपर भी हल्का सा घी लगा देंगे ताकि हमारी मिठाई निकालने में हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे आप पेपर पकड़ के आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें भी हम 2 बूंद घी लगा के इसको कर देते हैं हम साइड में। और यहाँ पे अपने हम पनीर को अच्छे से हाथों से ही मैश कर लेते हैं। अगर आपका मार्केट वाला पनीर है तो उसका कद्दूकस से कस लें, क्योंकि हमें इसमें कोई भी गुठलियाँ या गांठें नहीं चाहिए। तो घर का पनीर है तो बहुत ही मुलायम है और अभी ताज़ा पनीर बनाया है तो बड़े आराम से हाथों से ही मैश हो जा रहा है। आप कोई भी पनीर वाली मिठाई बनाते हैं तो एक बार आप घर में छेना फाड़ के ऐसे ही बनाइए पनीर, तो आपकी मिठाई का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए पनीर को अच्छे से हमने मैश कर दिया है और इधर दूध भी हमारा आधा हो गया है और इसी दूध में अपने हम अब पनीर को डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पे चलाना नहीं छोड़ना है, हमें अब कंटिन्यू इसको चलाते हुए ही अपनी मिठाई को बनाना है। यहाँ पे बहुत टाइम नहीं लगता बनने में अब। तो इसको ऐसे ही हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। अभी चल रहा है सावन दोस्तों, सावन में कई सारे त्यौहार आते हैं तो आप एक बार इस मिठाई को बना के ज़रूर से खाइए। और अभी आ रहा है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में अपने हाथों से प्यारी सी मिठाई को मीठा मीठा बनाइए और अपने भाइयों को खिलाइए। और ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और झटपट से बन जाती है। ऐसा कोई भी नहीं जिसको ये मिठाई ना पसंद आती हो। तो यहाँ मैंने कुछ केसर के धागे डाल दिए हैं, मेरे पास थे। पूरी तरीके से ऑप्शनल है तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसे क्या थोड़ा सा मिठाई का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। और अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 से 6 इलायची। इलायची के मैंने छील के इसके दाने को अच्छे से
पीस लिया है। यहाँ पे आप ताज़ी इलायची को भी पीस के डालें, उसकी महक और उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आएगा। यहाँ पे आप मार्केट का पाउडर ना डालें। तो इसको हम ऐसे ही मिलाते हुए ही पका लेंगे और इसके किनारों को हम ऐसे छुड़ाते हुए रहेंगे। तो ये देखिए हमारी मिठाई कितनी बढ़िया से बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी यहाँ तक देख ली है, अगर आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। तो ये देखिए हमारी मिठाई कितनी बढ़िया से बन गई है। इसको थोड़ी देर और हम पका लेते हैं। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगी तो हम फ्लेम को बंद करके इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए कढ़ाई थोड़ा सा छोड़ने लगी है, इसके सारे किनारे हम छुड़ा लेते हैं और इसको एक बार अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। तो देखा आपने कितनी ईजी है इस मिठाई को बनाना, और ये मिठाई आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ना आपकी मिठाई टूटेगी और ना कहीं से बिगड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी बिल्कुल जमने के लिए तैयार है मिठाई। तो यहाँ पे गैस को हम बंद करके इसको हम केक टिन में जो हमने पहले से तैयार करके रखा था उसमें इसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा मोटा ही हम फैलाएंगे, क्योंकि कलाकंद मिठाई मोटी ही पीस में अच्छी लगती है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको मोटी पतली जैसी पीस पसंद है आप वैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने सारे बैटर को इसी टिन में डाल के अच्छे से सेट कर देते हैं और यहाँ से एक स्पून ले लेंगे, उसकी मदद से इसको ऊपर से हम एक बराबर सा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अगर आप मेरे तरीके से ही बनाएंगे मिठाई तो आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मैंने भी दोस्तों ये पहली बार ही बनाई थी, लेकिन पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट मिठाई में बन के तैयार हुई थी। और अब इसके ऊपर लगा देंगे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसको इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, यही मेरे पास अवेलेबल थे इस टाइम में। और आप पास जो आपको पसंद हो आप यहाँ पे आप वो लगा सकते हैं, चाहे तो आप चांदी का वर्क भी इसमें लगा सकते हैं। और इसको एक बार चम्मच से हल्का हल्का से हम प्रेस कर देंगे ताकि सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से मिठाई हमारे चिपक जाएं। और इसको आप, अगर आप पास टाइम नहीं है तो आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ये सेट हो जाएगी। अगर टाइम है तो 1 से 1.5 घंटे के लिए आप इसको बाहर ही छोड़ दें। तो ये देखिए मैंने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए बाहर ही छोड़ दिया था, ये बहुत बढ़िया से सेट हो गई है और इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ऐसे पेपर पकड़ के हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी मिठाई को हमने निकाल लिया बाहर में, आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया से सेट हो गई है। और इसके हम अब पीस कट कर लेते हैं। इसके हम पीस 2 तरीके से कट करेंगे, एक इसके हम लंबे पीस कट करेंगे और साथ में इसके हम चौकोर पीस भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जिस तरीके से पसंद हो आप उस तरीके से इस कलाकंद मिठाई को काट के खा सकते हैं दोस्तों। आप इसका टेक्सचर देख पा रहे हैं, काटने से आपको लग रहा हो कितनी ईजिली से कट जा रही है और कितनी मुलायम सी हमारी मिठाई बन के तैयार हुई है। तो एक बार दोस्तों इस रक्षाबंधन में मेरे तरीके से इस कलाकंद मिठाई को बना के खाना तो बनता है। अगर मैंने इसको बना ली है तो आप लोग तो इसको ज़रूर से बना लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया मिठाई बन के तैयार हुई है। आपको एक पीस हम निकाल कर दिखा देते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से निकली है। तो इसकी हम कर लेते हैं अच्छी सी प्लेटिंग। तो ये लीजिए हमारी बढ़िया सी टेस्टी सी कलाकंद मिठाई बन के हो गई है तैयार। तो एक बार मेरे तरीके से इस कलाकंद मिठाई को बना के खाइए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। बिल्कुल माउथ मेल्टेड बनी है, ये देखिए बिल्कुल दानेदार से कलाकंद बनी है। बिल्कुल ऐसे ही मार्केट की मिठाई होती है, लेकिन मार्केट से कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा है। तो एक बार बना के खाना बनता है दोस्तों। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और झटपट से बन जाती है। कोई भी इसमें ज़्यादा ना आपको तामझाम करना है, सिर्फ दूध और चीनी से मिठाई बन के हो जाती है तैयार। तो इस रक्षाबंधन बना के खाना बनता है दोस्तों। थैंक यू।